देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज है आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। तो गुस्सा करना ऐसे कोई बुरी बात नहीं है। बस देखना ये है कि ये जो गुस्सा हमें आ रहा है, ये कहीं हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं बन रही। क्योंकि समय समय पे हर एक इंसान गुस्सा करता है। गुस्से के बहुत सारे कारण होते हैं। हो सकता है उसे स्ट्रेस हो, हमें मनी का स्ट्रेस हो सकता है, हमें हाउसिंग प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप में डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाए हम पे और हमें परेशान करने लगे और हमारा जो गुस्सा है वो बद से बदतर अगर हो गया, तो हमें जरूर से इस पे ध्यान देना होगा और आज से ध्यान देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सक्सेस कोच प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और ये जो सीरीज में लेके आई हूँ आपके लिए 5 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और इसका जो मेन हमारा जो बेस है वो है हमारे एक्शन प्लान। इन वीडियोस के साथ में आपको कुछ एक्शन प्लान्स मिलते हैं, और ये जो एक्शन प्लान्स हैं ये एक गेम चेंजर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। तो प्लीज, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो नहीं ज्वाइन किया है, तो आज ही टीम से कांटेक्ट करें, उसे ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ हम आपके साथ ही एक्शन प्लान शेयर करें। एक ऐसा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए, वो उसमें पूछा जाता है। आप उसको लिखते हैं, आप उसको समझते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं। हमें गुस्सा तो आता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गुस्सा आता है, लेकिन कुछ लोगों को तो ये पता ही नहीं होता उन्हें गुस्सा किस कारण से आ रहा है, या वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इस गुस्से का मेन कारण क्या है। हम क्या सुपरफिशियल लेवल पे चीजों को देखते हैं। हमारे सामने कोई घटना घटी और हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन उस घटना के पीछे हमारे सबकॉन्शियस में कुछ चीजें फीड हो चुकी हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। वो इतनी सटल होती हैं कि हम फंस जाते हैं उसमें, और हम लोग फिर इतना गुस्सा करने लगते हैं कि हमारे आसपास के लोग हमसे परेशान होने लगते हैं, इवन हम खुद परेशान होने लगते हैं। हम मेंटल लेवल पे अनहेल्दी होते चले जाते हैं, हमारे बॉडी पे भी इसका बहुत फर्क है। बहुत बार हमें ना थकान महसूस होती है, हम लेथार्जिक फील करते हैं। तो वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मेंटल लेवल पे जब हम अनहेल्दी होते हैं तो वो रिएक्शन हमारी बॉडी पे भी है, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाते। हम बोलते हैं कि बस ऐसे ही हो गया, आज मौसम ठीक नहीं है, आज काम ज्यादा कर लिया, और ऐसे हम बहाने देते चलते हैं खुद। तो आपको अब देखना होगा कि क्या गुस्सा आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा तो घर नहीं कर गया है कि वो आपकी लाइफ के और एस्पेक्ट्स को भी परेशान कर रहा है, और आपके मेंटल हेल्थ को तो अफेक्ट कर ही रहा है, साथ में आपके आसपास वाले लोगों को भी परेशान कर रही है। देखिए, मैं आपके साथ कुछ हेल्पफुल टेक्निक शेयर करूंगी गुस्से को कैसे कंट्रोल किया। इसमें आप सबसे पहले लिखिए, अंडरस्टैंड एंगर एंड इट्स कॉज। अपने गुस्से को सबसे पहले तो समझिए, और उसके बाद मेन जो मूल कारण है गुस्से का, उस पर हमें काम करना है। तो उस पर हम कब काम करेंगे? जब आप उसको समझेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। जब आपको गुस्सा आता है, आपको देखना होगा कि आप कैसे रिएक्शन देते हैं। वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जब आप एकदम से अपना आपा खो बैठते हैं और आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। उस कारण को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना है, उस मेन रूट कॉज पे हमें काम करना है। तो आपको देखना होगा कि आप उस वक्त कैसा फील करते हैं, हाउ यू फील। साथ साथ देखिए, लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, एक सेपरेट कॉपी बना ले इस सीरीज की, जो हम ये सीरीज आपके साथ चला रहे हैं, इसकी एक सेपरेट कॉपी बना ले और उसमें आप लिखते चलिए। पहला आपने लिखा, अंडरस्टैंड योर एंगर एंड इट्स कॉज। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब गुस्सा आया तो आपने क्या किया, आपको कैसा फील किया, हाउ यू फील, आपने क्या सोचा उस वक्त ऐसा कि आप गुस्सा कर बैठे। दूसरी चीज, तीसरा आपको इसमें देखना है कि आप जब गुस्सा करते हैं तो चीजों को जनरलाइज तो नहीं करते कि चीजें तो ऐसी ही होती हैं, ये ऐसा होता ही है। जब हम ऐसे मान के बैठ जाते हैं कुछ चीजों को, तो हमारा माइंड ना एकदम से ब्लॉक कर देते हैं। हम खुले विचारों के साथ, खुले दिमाग के साथ हम उसको देख नहीं पाते चीज को, कि हमने पहले से कुछ मान लिया है। तो आपको देखना है कि आपके गुस्से का कारण कहीं कुछ पहले से मान के बैठ जाना तो नहीं है। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, आप इसमें लिखिए, आपको जब जब गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी में किस तरीके के संकेत। आपको जब गुस्सा आता है तो कुछ लोगों की सांस फूल जाती है, कुछ लोग एकदम से घबरा जाते हैं, कुछ लोग कांपने लगते हैं, तो और आप कुछ लोगों को हैवी हर्ट हो जाता है, कुछ को बटरफ्लाई स्टमक होता है। तो आपको देखना है कि आपकी बॉडी में क्या सेंसेशन। फिर 5वां पॉइंट इसमें आपको लिखना है कि आप रेस्पॉन्ड कैसे करें। जब आपको गुस्सा आता है तो आप कैसे रिएक्शन देंगे। कुछ लोग होते हैं ना, उठा के कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ लोग गालियां देने लगते हैं, कुछ लोग एकदम से आग बबूला हो जाते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। तो आपको देखना है आप क्या करते हैं। पहले आपने कारण को समझा, उसके मूल कारण को समझा, उसको कैसे समझा इन 5 पॉइंट्स को।
आप कैसा फील करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जर्नलाइज तो नहीं करके बैठे हैं कुछ चीज़ों को, आपके बॉडी में सेंसेस कैसे हैं और आप रिस्पॉन्ड कैसे हैं। देखिएगा जैसे जैसे आप ये करेंगे ना, आपको अवेयरनेस आएगी अपने लिए, आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट कर देता हूँ, क्यों मेरे ऊपर चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद के बारे में लिखिए, जो एक्शन प्लान आपको दिया जा रहा है उसको आप लिखिए, इन सेशंस के आप नोट्स बनाइए। दूसरा पॉइंट आप लिखिए कि अपने आप को थोड़ा समय दें एक बार उस सिचुएशन के बारे में सोचने के लिए। हम लोग इतने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं कि झट से कुछ होता है, झट से रिएक्शन। आज से आपको रिएक्शन नहीं देना है, आपको एक पॉज लेना है, थोड़ा रुकना है और फिर उसके बाद आपको सोचना है उस सिचुएशन के बारे में। क्योंकि जब गुस्सा आता है ना तो क्या करते हैं लोग, पहले से कुछ मान के बैठ जाते, कुछ इंटरप्रेट कर लेते हैं और वो भूल जाते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म पे क्या इफेक्ट आ सकता है। और आप सिर्फ आज को फोकस करते हुए आप रिएक्शन देंगे। अब से आपको ध्यान रखना है कि इस जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है। हमें लगता है कभी कभी रिश्तों में हमने गुस्सा कर दिया, हमने अपने बच्चों पे गुस्सा कर दिया, हमने हमारे स्पाउस पे गुस्सा कर दिया, हमने हमारे पेरेंट्स पे गुस्सा कर दिया, लेकिन हमें देखना होगा कि अगर आज मैंने मेरे बच्चे पे गुस्सा किया, इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके माइंड पे क्या असर पड़ सकता है मेरा गुस्सा करने। हमें लगता है मोमेंट, फिर हम क्या करते हैं, हम बच्चे को घुमाने ले जाते हैं। तो हमें लगता है हमने गुस्सा किया और हमने बच्चे को घुमा के उसको कंपनसेट कर दिया, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे उस गुस्से को अपने अंदर इतना ले लेते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाते और वो एक कमजोर पर्सनालिटी बन जाती है। तो जाने अनजाने में कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे, ये आपको देखना होगा। अब जब भी आपको गुस्सा आए आप क्या करेंगे, गिव योरसेल्फ अ मोमेंट टू थिंक अबाउट द सिचुएशन। अब तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है कि फाइंड हेल्दियर वेज टू कम्युनिकेट। आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। हम लोग कभी कभी सामने वाले पर्सन का ना माइंड रीड कर लेते हैं, हमें लगता है कि ये इसके माइंड में तो यही चल, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप बैठ के सोचेंगे, लिखेंगे और आप थोड़ा पास्ट में जाएंगे और उन सेम इंस्टांसेस को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बार हम भी गलती कर करते। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप पहले से उसका माइंड रीड ना करें, आप कोशिश करें उसे समझने, एक बीच का रास्ता निकालें, अपनी बात रखिए कॉन्फिडेंटली, पर सामने वाले की बात जो वो रख रहा है उसको भी सुने, एक गुड लिसनर के जैसे उसकी बात को गौर से सुने और उस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें बजाय माइंड रीड करें। उस इमोशन को समझने की कोशिश करें जो उस कॉन्वर्सेशन में चले। और वो हो सकता है, वो मोस्टली होता है क्या, मोस्ट कॉमन इमोशंस क्या होते हैं एक गुस्से के पीछे? फियर होता है, शेम होती है, गिल्ट होता है, एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक फेलियर का फ्रस्ट्रेशन होता है। हम कुछ करते हैं, हम वो अचीव नहीं कर पाते, लेकिन हम उसे दुनिया को भी बता नहीं पाते, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो सब चीज़ें हम अपने अंदर लेते हुए चले जाते हैं। और जैसे जैसे हम अंदर लेते हैं, जैसे जैसे हम सप्रेस करते हैं चीज़ों को, वो उतना ही तेजी से बाहर निकलती है गुस्से के लिए। तो आपको अपने इमोशंस को समझना होगा कि आपके गुस्से करने का मेन कारण क्या है। फिर चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं तो उस वक्त आप नेवर और ऑलवेज, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनको अवॉइड करके आपको चलना है। क्योंकि जब हम इन शब्दों को अपने कम्युनिकेशन में डाल देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले से जस्टिफाई कर देते हैं। नेवर का मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो आप जो कर रहे हैं वो आप जस्टिफाई करते हैं। कुछ वक्त ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है, ऑलवेज। आप बिना सोचे समझे टैगिंग कर देते हैं, लोगों को ब्लेम कर देते हैं कि भाई तू तो ऐसा ही, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुम तो हमेशा ही ऐसे करते हो, बच्चे तो ऐसी शैतानियां करते ही हैं। हमने क्या किया, हमने नेवर और ऑलवेज वर्ड को यूज करके हमारे एंगर को जस्टिफाई कर दिया। और ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये हमें ही कहीं ना कहीं कमजोर बनाता है और कमजोर बनाएगा भी आपको, क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो, आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको जस्टिफाई कर रहे हो, आप अपने अंदर की कमियों को जस्टिफाई कर रहे हो। आप मानना ही नहीं चाह रहे कि मुझे गुस्सा आता है और मेरे गुस्से के जो कारण है वो ये नहीं है। प्लीज आपको ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, इसको आप गौर से सुने, बार बार सुने, आप कोशिश करें और समझें इसको कि ये जो एंगर है ये आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट कर रहा है, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनको कितना इफेक्ट कर रहा है, आपकी सोसाइटी को कितना इफेक्ट कर रहा है। और ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले खुद को जानें।
तो देखिए इस सीरीज का पार्ट बनिए, ये बहुत अच्छी सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। हमारी टीम से कांटेक्ट करें, उनसे एक्शन प्लान की डिमांड करें, उस ग्रुप में आप जुड़े जहाँ आपको एक्शन प्लान मिलता है। इसके अलावा हम बहुत छोटे छोटे रील्स बनाते हैं जिसमें हम बहुत ही हम 1 मिनट के अंदर आपको ऐसी बात समझाने की कोशिश करते हैं जो आप चलते फिरते सुने और अपने दिन भर में लगाएं उसको। तो हमारी कोशिश है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊं। तो प्लीज़ इसे ज्वाइन करिए, एंजॉय करिए, और अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।